तो वहीं महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। अब राष्ट्रपति के मुहर लगते ही कानून बन जाएगा। वहीं इसको लेकर सुषमा स्वराज की बेटी और बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने महिला आरक्षण बिल पर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। राज्यसभा में वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो पास हो गया है। आगे इसको लेकर क्या कुछ होगा, हमारे साथ बात करने के लिए बांसुरी स्वराज जी मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैम, अगर इस बिल की बात करें तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म है वुमेन्स के लिए, आप इसको कैसे देखते हैं? जी, मैं बहुत खुश हूँ। पहले तो भारत की नारी शक्ति को बहुत बहुत बधाई और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार और उनका अभिनंदन। आरजू जी, देखिए, 27 बरस पुराना विघ्न जो महिला आरक्षण में पड़ा हुआ था, वो मोदी जी के नेतृत्व में गणेश चतुर्थी के सुअवसर पर नए पार्लियामेंट के पहले दिन ही इससे शुभारंभ हुआ है। मैं बहुत खुश हूं और ये मुझे लगता है महिलाओं के नेतृत्व में सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की नीति निर्माण में भागीदारी के लिए एक बहुत बहुत बड़ी पहल है। आपने राजनीति की बात करी, वहीं हमने देखा कि किस तरीके से पार्लियामेंट में भी ये कहा जा रहा है कि सेंसस और डेलिमिटेशन की जगह जो ये वजह बताई जा रही है उसकी वजह से डिले होगा, सरकार लाना नहीं चाहती है। ये डिले का आरोप उनसे लग रहा है जिन्होंने 27 बरस तक विलंब रखा इस बिल को कानून में तब्दील करने में। देखिए, ऐसे कई बार विरोध केवल विरोध के लिए किया जाता है, किसी भी प्रकार का विलंब नहीं है। आर्टिकल 170 सब आर्टिकल 3 भारतीय संविधान के तहत आप लोकसभा की सीटें और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटों का नंबर तब तक नहीं बढ़ा सकते जब तक कि आप जनगणना ना कर लें। जैसे ही ये बिल कानून में तब्दील हो गया है, बस आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी की एक बार असेंट आ जाएगी तो गैजेट में ऑफिशियली आ जाएगा। उसके बाद पॉपुलेशन सेंसस यानी जनगणना होगी और बाद में परिसीमन की जो प्रक्रिया है वो होगी। उसके बाद ये 2029 के इलेक्शन में लागू हो जाएगा। ठीक है, हम प्रधानमंत्री की बात करें तो लगातार प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि 2047 तक देश को डेवलप नेशन बनाना है। उसमें महिलाओं का कितना बड़ा रोल रहने वाला है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जो है अब बढ़ जाएगी। और जी बिल्कुल, देखिए, मोदी जी का जो विजन है वो केवल महिला सशक्तिकरण तक सीमित नहीं है। उन्होंने बात करेंगे महिलाओं के नेतृत्व में सशक्तिकरण की, यानी वुमेन एम्पावरमेंट से आगे बढ़कर वुमेन लेड डेवलपमेंट की। अब वुमेन लेड डेवलपमेंट का अर्थ है कि महिलाएं भारत के भाग्य की शिल्पकार बने। इसके लिए उनका राजनीतिक सशक्तिकरण और राजनीतिक नीति निर्माण में उनकी भागीदारी अति आवश्यक है। तो बिल्कुल उनका जो स्वप्न है कि 2047 तक भारत विकसित भारत है, उसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। तो आपने देखा किस तरीके से जो मोदी जी के कामों को एक एक करके बताया और इस तरीके से बताया कि किस तरीके से उन्होंने कहा था कि पहले राम मंदिर की बात कही, वो भी पूरा हो गया और अब वुमेन रिजर्वेशन बिल जो कि हिस्टोरिक एक मूवमेंट है वो हुआ है और सभी महिलाएं आज इस बात को लेकर काफी खुश हैं। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आपने देखा और सुना कि सभी जो महिलाएं हैं वो इस बिल को लेकर खुश हैं, क्योंकि 2 दशक के बाद आखिरकार ये बिल जो है वो सदन से पास हो गया और 2 दिनों में सदन ने इतिहास बनते देखा, देश ने इतिहास बनते देखा है।